हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बॉलीवुड भड़ास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, दिल लगने की बात है, बस जो लग जाए प्यारा, हाय रे मेरे यारा। ये गाना तो आपने सुना ही है, लेकिन ये गाना जो सटीक बैठता है वो बैठता है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पर। जी हाँ, आज हम उन्हीं की जिंदगी की कहानी आपको बताने वाले हैं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात कब हुई, कब लोग मिले और कैसे मशक्कत मुश्किलों भरा उनका सफर रहा शादी तक का। चलिए आज पूरी कहानी आपको बताते हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। तो 1970 का दौर था जब हेमा मालिनी ने एंटर किया था बॉलीवुड में, लेकिन धर्मेंद्र का जो करियर था वो पीक पर था। यानी कि वो अच्छे हीरो थे उस टाइम के और काफी अच्छी मूवीज भी वो कर चुके थे, लेकिन हेमा मालिनी उस वक्त आई हुई थी। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसी वक्त क्या हुआ था, देखा था धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को और उसी वक्त वो उन पर दिल हार बैठे थे। लेकिन हेमा मालिनी को पता था कि धर्मेंद्र के 4 बच्चे हैं, उनकी बीवी है और वो किसी शादीशुदा मर्द के साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन वो इन चीज़ों में नहीं पड़ी। बाद में एक मूवी आई प्रतिज्ञा, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने साथ काम किया था। उसी वक्त हेमा मालिनी भी जो है धर्मेंद्र के साथ हो गई। लेकिन दोनों का करियर तो एक था, लेकिन चुनाव अलग अलग होना था। लेकिन ये नहीं पता था कि दोनों एक ही बंधन में बन जाएंगे और आज तक वो एक साथ ही हैं। भले ही धर्मेंद्र अभी अपनी पहली बीवी प्रकाश कौर के पास रहते हैं, अपने बच्चों के पास रहते हैं, लेकिन हेमा मालिनी के पास भी वो जाते रहते हैं। हेमा मालिनी भी उनसे मुलाकात करती रहती हैं। तो 1970 के दौर की बात कर रहे थे। 1970 का दौर था, उस वक्त हेमा मालिनी आई थी और हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे धर्मेंद्र और बाद में हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र के साथ हो गई थी। लेकिन अड़चन कहाँ आई, हेमा मालिनी के जो पिताजी थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्हें बड़ा दुख था इस चीज़ का कि मेरी बेटी एक शादीशुदा मर्द के साथ, जिसके 4 बच्चे, उसके साथ कैसे जा सकती है, कैसे शादी कर सकती है। तो हेमा मालिनी के पिताजी थे, उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था इस रिश्ते से और उन्होंने रिश्ता किससे तय किया था, फिल्म इंडस्ट्री में ही जितेंद्र से। हाँ, जितेंद्र से हेमा मालिनी का रिश्ता तय कर दिया था और हेमा मालिनी भी मान गई थी। हालांकि बाद में क्या हुआ, धर्मेंद्र जो थे वो पहुंच गए हेमा मालिनी के घर। उन्हें पता लग गया कि जितेंद्र से रिश्ता करवा दिया है। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। हालांकि नसीब में तो धर्मेंद्र थे हेमा मालिनी के। तो क्या हुआ, हालांकि शादी हो गई। शादी उस वक्त नहीं हुई जब हेमा मालिनी के पिता जिंदा थे। हेमा मालिनी के पिता का देहांत हो गया 1978 में उनका देहांत हुआ और 1980 में, यानी कि 2 साल बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली। लेकिन शादी कितनी मशक्कतों भरी थी, कितनी मुश्किलों भरी थी, ये भी आपको स्टोरी चलिए बता देते हैं। वो ऐसे थी कि हिंदू धर्म में कभी भी 2 बीवियां एक साथ नहीं रखी जा सकती, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। तो अब अड़चन ये आई कि भाई अब क्या होगा। पहले तो उनके पिताजी अड़े हुए थे हेमा मालिनी के, अब धर्म अड़ा हुआ है बीच में, तो क्या किया जाए और शादी भी करनी है। तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। दिलावर खान जो था धर्मेंद्र का नाम हो गया और आयशा बेगम हेमा मालिनी हो गई। दोनों की शादी हो गई मुस्लिम धर्म से। मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज से उससे शादी तो कर ली। बाद में हालांकि उन्होंने मुस्लिम धर्म को जनरेट नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया। वो शादी तक ही सीमित था धर्म, सिर्फ धर्म अपनाया शादी के लिए। और अगर हम बात करें हेमा मालिनी की, और इसी तरह हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी हुई और जितेंद्र को रास्ते से हटना पड़ा, और क्योंकि हेमा मालिनी के पिता ही गुजर गए थे। लेकिन अगर हम बात करें हेमा मालिनी के ख्यालात की, तो हेमा मालिनी आज के दौर में ये कहती हैं कि मैंने गलती की थी उस वक्त शादी करके, क्योंकि दूसरी शादी करना उनको अपनी सबसे बड़ी गलती लगती है। हर इंसान की सोच अलग होती है, क्योंकि उस वक्त उनकी एज अलग थी और यंग एज में थी वो उस वक्त, और आज वो जब एक परिपक्व अभिनेत्री हैं और सांसद भी हैं बीजेपी से, तो उन्हें लगता है ये चीज़। और उन्होंने कही भी थी, एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मुझे थोड़ा होता है कि मैंने दूसरी शादी क्यों की। धर्मेंद्र के पहले ही बच्चे थे, 4 बच्चे थे उनकी, 2 बेटियां 2 बेटे पहले थे। प्रकाश कौर से उन्होंने जब शादी की थी जब वो केवल 19 साल के थे, लेकिन हेमा मालिनी उनसे 13 साल छोटी थी।
फिर भी उन्हें उनसे प्रेम हो गया और हेमा मालिनी को भी हो गया। ना हेमा मालिनी ने सोचा कि धर्मेंद्र के बच्चों का क्या होगा, ना धर्मेंद्र ने ही सोचा कि इस लड़की के साथ मैं आगे बढ़ के क्यों उसका करियर बर्बाद करूं। लेकिन कुछ चीज़ें किस्मत पे भी होती हैं और किस्मत को ही हम कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि अब जो भी हुआ सो हुआ और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। हालांकि बाद में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 लड़कियां हुई, बेटियां हुई, आहना और ईशा, जो अब उनके भी अब बच्चे हैं और धर्मेंद्र दामाद वाले हो चुके हैं। तो काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन मज़ेदार कहानी थी। काफ़ी मशक्क़त परेशानियाँ आई उनको शादी करने के दौरान, तो सबसे ज़्यादा आई जब उनके पिताजी बिल्कुल नहीं मान रहे थे और धर्मेंद्र उनके घर जाके अड़ गए थे और उन्होंने कह दिया था कि शादी होगी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। हालांकि बाद में शादी धर्मेंद्र से ही हुई। प्रकाश कौर के साथ आज भी धर्मेंद्र रहते हैं और कभी कभी फार्म हाउस में आपने वीडियो देखी होगी, धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में ज़्यादा रहते हैं और हेमा मालिनी उनसे वहाँ मिलने जाती रहती हैं। हेमा मालिनी से वो मिलते हैं और प्रकाश कौर के साथ तो वो रहते ही रहते हैं। और धर्मेंद्र की जो फैमिली है वो बड़ी फैमिली है, उनके बहू, पोती पोता, बच्चे सब, मतलब एक जॉइंट फैमिली की तरह आज भी उनका परिवार रहता है और एक अच्छा परिवार है। और हम तो यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र स्वस्थ रहें। और आपने तो देखा ही है कि जवानी में क्या हीरो थे वो और क्या अंदाज था उनका, एक अलग ही जलवे थे धर्मेंद्र के। और हेमा मालिनी भी कुछ कम नहीं थी, ड्रीम गर्ल थी। तो ड्रीम गर्ल और एक हैंडसम इंसान, दोनों का जब मिलन हुआ तो समझिए क्या ही है। और आज भी हेमा मालिनी जो है बहुत ज़्यादा धर्म जी करती रहती हैं। तो धर्म जी से वो आज भी इतना ही लगाव रखती हैं जितना कि इतने साल पहले रखती थी जब उनकी शादी हुई थी। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हम आपसे हर बार हम वीडियो बनाते हैं और यही पूछते हैं कि आप अगली बार किस पर वीडियो बनाएं, ज़रूर हमें बताएं। और हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम मिलेंगे किसी एक अच्छी स्टोरी के साथ, अच्छी कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।